92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड विनिंग शो सुहाना सफर IRF और गोल्डन माइक RJ ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ इन एसोसिएशन विद LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दिस इज 92.7 बिग एफएम। प्रिय मित्रों, मैं अन्नू कपूर इस सुहाने दिन एक बार फिर खुशियों का खजाना, मन लुभाने वाली कथाएं लेकर प्रस्तुत हूं। स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हर रोज की तरह शुरुआत कहानियों की झलक के साथ। केदार शर्मा की एक फिल्म के सेट से तनुजा अचानक चली गई। पहली कहानी यही होगी। दूसरी कहानी होगी साहिर लुधियानवी की, कैसे चुकाया उन्होंने दोस्ती का कर्ज। तीसरे नंबर पर सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे जनाब फारूक शेख को। मीना कुमारी को एक फिल्म में थप्पड़ मारना था डेजी ईरानी को। हुआ क्या? थप्पड़ पड़ा कि नहीं पड़ा? और नहीं पड़ा का क्या हुआ? और पड़ गया तो डेजी ईरानी का क्या हुआ? इसका खुलासा होगा आज की पांचवी कहानी में। और हमेशा की तरह आखिर में हमारे एक सुनने वाले का सवाल। तो आइए शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बड़े बड़े कलाकारों को इंडस्ट्री में लाने वाले, उन्हें ब्रेक देने वाले केदार शर्मा एक वक्त बुरे दौर से गुजर रहे थे। बुरा दौर कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा था। ऐसे में उन्होंने एक और फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म थी हमारी याद आएगी। 1961 में रिलीज हुई थी। केदार शर्मा ने इस फिल्म को बनाने में अपनी बची खुची सारी जमा पूंजी लगा दी थी। फिल्म में हीरो लिया अपने बेटे अशोक को और हीरोइन के लिए साइन किया तनुजा को। तनुजा चाइल्ड आर्टिस्ट की कैटेगरी से निकलकर इंडस्ट्री में एज ए हीरोइन अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। तनुजा की मां शोभना समर्थ चाहती थी कि करियर के इस अहम पड़ाव पर उनकी बेटी बहुत काबिल डायरेक्टर के साथ काम करे। लिहाजा ये फिल्म तनुजा के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी केदार शर्मा के लिए। फिल्म की शूटिंग तकरीबन पूरी हो चुकी थी। आखिरी शेड्यूल श्री साउंड स्टूडियो में चल रहा था। एक सीन शूट हो रहा था जिसमें नायिका को नायक की मृत्यु की सूचना मिलती है और ये खबर सुनकर, ये समाचार सुनकर वो अपनी चूड़ियां तोड़ लेती है। विदेश में पढ़ी तनुजा इस विशुद्ध भारतीय परंपरा का मर्म नहीं समझ पा रही थी, इसलिए सीन ठीक से नहीं हो रहा था। केदार शर्मा ने बहुत समझाने की कोशिश की, उनको कन्विंस भी करने की कोशिश की। तनुजा नहीं मानी। तभी अचानक न जाने तनुजा को क्या हो गया, वो सेट से उठी और चली गई बगैर किसी को बोले हुए। यहां तक कि उन्होंने केदार शर्मा की परमिशन तक नहीं मांगी। तनुजा के जाने के बाद बेटे अशोक ने पिता केदार शर्मा को समझाया कि बर्बाद हो जाएंगे अगर ये नहीं वापस आई तो। आप शोभना जी को, यानी कि तनुजा की माता जी को फोन कीजिए, माफी मांग लीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि किसी तरह भी तनुजा को वापस लेकर आएं। पिता निर्देशक महान कलाकार केदार शर्मा ने जवाब दिया, मैं भीख नहीं मांग सकता। यह फिल्म जितनी मेरी है उतनी तनुजा की भी है। भले ही इसमें मेरा सब कुछ दांव पर लगा है, मैं उससे वापस आने की भीख नहीं मांगूंगा। हम 1 घंटा इंतजार करते हैं। अगर वो नहीं लौटती है तो मैं फिल्म को आग लगा दूंगा। सेट पर सन्नाटा छा गया। तभी कुछ देर बाद सबने क्या देखा कि माता शोभना समर्थ बेटी तनुजा को लेकर सेट पर आ पहुंची और शोभना जी ने कहा केदार शर्मा से, शर्मा जी, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, आप शॉट की तैयारी कीजिए। तनुजा जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करेगी। और ऐसा ही हुआ। तो इस तरह पूरी हुई फिल्म हमारी याद आएगी। लेकिन इस कहानी से सुनकर दिल में एक ख्याल तो उठता है कि उस जमाने के लोग, शोभना जी को प्रणाम करना चाहूंगा और शायद तनुजा जी को भी प्रणाम करना चाहूंगा कि वो जमाना ऐसा था मां बेटी के बीच में कि मां ने कहा तूने गलत किया है, तुझे वहां चलना पड़ेगा, बेटी आ गई। हाँ,
हम कितना ही मॉडर्न हो जाएं, कितने ही आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उनको अपनी गांठ में रख लें तो शायद जिंदगी थोड़ी सी संवर जाएगी, सज जाएगी। कबीर वाणी को यहां बताना चाहूंगा कि कबीर कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्या खोले। मन मस्त हुआ तो क्या बोले, बात हजारों बार कही जा चुकी है पर सच है, इसलिए एक बार फिर कह देता हूं। मुश्किल वक्त में जो काम आए वही सच्चा दोस्त है। कतील शिफाही की एक गजल याद दिलाना चाहूंगा कि ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे। ये मौजज़ा, ये चमत्कार भी प्रेम में मुझे देखने को मिले, अनुभव करने को मिले। ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे लगे और चोट आए, जख्म आए मुझे। वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे। साहिर लुधियानवी जब लाहौर आए, माली हालत ठीक नहीं थी। ऐसे में उनकी हर तरह से मदद की उनके एक दोस्त ने, जिसका नाम था राम प्रकाश अश्क। राम प्रकाश अश्क भी शायर थे। वक्त बदला, साहिर कामयाब हो गए, सब कुछ हासिल कर लिया, शोहरत, इज्जत, दौलत, कामयाबी। साहिर अच्छी तरह से जम गए, उरूज पे पहुंच गए बंबई शहर में। राम प्रकाश भी फिल्मों में गीतकार बनने की हसरत लिए बंबई आ गए। इधर उधर हाथ पैर मारते रहे, अच्छी खबर कहीं से मिली नहीं, बुरी जरूर मिल गई। बीमार हो गए और पता चला कि राम प्रकाश अश्क को कैंसर हो गया है। साहिर को जैसे ही मालूम पड़ा, साहिर ने अपने दोस्त के इलाज के खर्च में कोई कमी नहीं रखी। इलाज के लिए साहिर ने अपने दोस्त राम प्रकाश को अमेरिका भिजवाया। हर कोशिश की, हर तरह से कोशिश की। कोशिश करना साहिर का काम था और राम प्रसाद अश्क को बचाना या ना बचाना किसी और के हाथ में था। राम प्रसाद अश्क लाख कोशिशों के बावजूद चले गए, लेकिन साहिर ने जो फर्ज निभाया अपने दोस्त के लिए, वो एक मिसाल, पूरे तन मन धन के साथ समर्पण। शायद यही प्रेम है, यही दोस्ती है। ऐसी कहानियां सुन के मन में ऐसे भाव आते हैं कि हम भी कुछ अच्छा काम करें अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें हम चाहते हैं, प्यार करते हैं। हर आदमी अपने परिवार के लिए करता है, लेकिन परिवार के दायरे से निकलकर जब हम आते हैं तो उसमें दोस्त यार शामिल हो जाते हैं, और उनसे भी जब आगे निकलकर छलांग लगाते हैं तो समाज आ जाता है, देश आ जाता है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये पूरा संसार आ जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति पूरे संसार को प्रेम करने लगता है तो वो संत होने की दिशा में पहला चरण उठा देता है। साहिर का लिखा हुआ ही एक प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दिल करता ओ यारा दिल दारा मेरा दिल करता, दिल करता ओ यारा दिल दारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर जाएं यादों में बस जाएं, सदियों जहान में हो चर्चा हमारा दिल करता। ये फिल्म आदमी और इंसान डायरेक्ट की थी यश चोपड़ा ने, और अब समय है उस सेगमेंट का जिसे हमने नाम दिया है तुमने पुकारा और हम चले आए। मैं तैयार हूं, देखता हूं पहला कॉल किसका आ रहा है। हेलो, नमस्कार जी, 92.7 बिग एफएम से मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूं। नमस्कार अनु जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, बिल्कुल आपका स्वागत करता हूं। अपना परिचय दें आप। मैं सुरेश मल्होत्रा रांची से बोल रहा हूं और आपके प्रोग्राम सुहाना सफर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। और जिस ढंग से आप प्रस्तुत करते हैं और एक एक गाने की डिटेल बताते हैं, वो वाकई ही काबिले तारीफ है। आपसे बात करने में बहुत खुशी हो रही है। अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहें आप। जी जरूर पूछना चाहूँगा। मैं देवानंद जी के गानों का बहुत बड़ा शौकीन हूँ और जानना चाहता हूँ, क्या देवानंद जी के लिए तलत महमूद या मुकेश जी ने कोई गाना गाया है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल गाया है जी।
तलत महमूद साहब ने कुछ गाने गाए हैं डेफिनेटली। जी सजा का गाना 1951 की फिल्म थी, आजा आजा तेरा इंतजार है, जी ये डुएट था लता मंगेशकर के साथ। उसके बाद 1953 की फिल्म पतिता में जी तलत महमूद साहब ने देव साहब के लिए गीत गाया है, जी। जिसके बोले हैं सबसे मधुर वो गीत। और जिसे याद हम- दिलाना चाहूंगा, जी याद कीजिए फिल्म टैक्सी ड्राइवर का, जाएं तो जाएं कहाँ, जी। समझेगा कौन यहाँ। जी जहां तक मुकेश जी की बात है, जी तो अमूमन जो गाना सबसे पहले जहन में आता है जी मुकेश जी की आवाज में और पर्दे पर दिखते हैं देवानंद, जी तो वो गाना है फिल्म बम्बई का बाबू का, जी चल रही सजनी अब क्या सोचे। जी लेकिन यहाँ ये बात काबिल गौर है कि ये गाना बैकग्राउंड में है, इसमें लिप सिंक देवानंद साहब का नहीं है। जी लेकिन दो ऐसी फिल्में याद आ रही हैं जी जिसमें देवानंद साहब के ऊपर पिक्चराइज्ड है, आवाज मुकेश जी की है और लिप सिंक भी है। मतलब देव साहब उस फिल्म में गीत गाते हुए नजर आते हैं कि मैं वो आपसे एक निवेदन करूं। जी 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 मैं एक गीत जाएं तो जाएं कहाँ जरूर इस प्रोग्राम में सुनना चाहता हूँ। वो तो आप हुक्म करें, ये अभी नहीं, सुनवा रहा हूँ आपको। मेरा निवेदन है सर। जी जी बिल्कुल, निवेदन नहीं हुक्म कीजिए जी। जी एंड वेलकम टू तुमने पुकारा और हम चले आए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रांची के सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से प्रणाम। प्रस्तुत है दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे फारूक शेख को। फारूक शेख का जन्म 25 मार्च 1948 को वडोदरा जिले के अमरेली गांव में हुआ था। आपके वालिद मुस्तफ़ा शेख और माता फातिमा बेगम पारसी थी। वो एक जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। तालीम और तरबियत, पालन पोषण ऐशो आराम के साथ हुआ। शिक्षा मुंबई में सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई। सेंट जेवियर्स में उनके सहपाठियों में प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील गावस्कर भी थे। यहीं उन्होंने ड्रामा में भी भाग लेना शुरू कर दिया। कॉलेज के दिनों में साथ में ड्रामा करती थीं उनकी जूनियर रूपा, जो बाद में उनकी शरीके हयात बन गई। फारूक शेख के वालिद बम्बई में काबिल और कामयाब वकील थे। सेंट जेवियर के बाद फारूक ने सिद्धार्थ लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की, लेकिन दिल थिएटर में अटक के रह गया था, इसलिए इप्टा से जुड़ गए और सागर सरहदी जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। लॉ की पढ़ाई करने के तीसरे साल ही 1973 में उन्हें MS सत्थू की फिल्म गर्म हवा मिल गई, जिसमें उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ बलराज साहनी के साथ काम करने का। फिर एक रेडियो क्विज के प्रेजेंटर और मुंबई दूरदर्शन कार्यक्रम युवा दर्शन के एंकर के रूप में उन्हें ख्याति मिली। 1978 में मुजफ्फर अली की गमन ने फारूक को एक उत्तम अभिनेता के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। फारूक शेख ने अपने करियर में सत्यजीत रे, मुजफ्फर अली, यश चोपड़ा, केतन मेहता, ऋषिकेश मुखर्जी और सई परांजपे जैसे प्रतिष्ठित निर्देशकों के साथ काम किया। बड़ी कमाल की फिल्म्स फारूक शेख साहब ने की। चश्मे बद्दूर, साथ साथ, किसी से ना कहना, रंग बिरंगी, टेल मी ओ खुदा। फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी बहुत नाम कमाया। इनमें खास हैं श्रीकांत, कहकशां, जी मंत्री जी, चमत्कार। और फिल्मी सितारों के साथ उनका टेलीविज़न शो बहुत पॉपुलर हुआ, जीना इसी का नाम है। बहुत नाटकों में उन्होंने काम किया, फिल्मों में काम किया। गरम हवा, शतरंज के खिलाड़ी, गमन, नूरी, उमराव जान, बाजार, चश्मे बद्दूर, किसी से ना कहना, साथ साथ, फासले, माया मेम साहब, बीवी हो तो ऐसी। और अभी कुछ वर्षों पहले आई ये जवानी है दीवानी। 2010 में फारूक शेख को फिल्म लाहौर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 28 दिसंबर 2013 को फारूक शेख का दुबई में दिल का दौरा पड़ने के कारण इंतकाल हो गया। आज इस महफिल में उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए मैं सुनवाने जा रहा हूं उन्हीं पर फिल्माया गया ये बेहतरीन नगमा,
सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। डेजी ईरानी ने एक बाल कलाकार के तौर पर बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया और इतनी प्यारी थी वो बचपन में, मुझे तो लगता है अभी भी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। मेरा उनसे मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी बहन को जानता हूँ, हनी को। बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट, डिसेंट, कल्चर्ड। तो डेजी जी भी अभी भी उतनी ही स्वीट हैं, क्यूट हैं। और हर फिल्मी सितारा ये बालिका डेजी ईरानी को बहुत प्यार करता था। खुद डेजी ईरानी के अनुसार उन्हें जिन स्टार से सबसे ज्यादा लगाव था, उनमें एक थी मीना कुमारी। मीना कुमारी के साथ उनकी फिल्में थी बंदिश, एक ही रास्ता, सहारा, गोमती के किनारे। बात होगी मिड 50s की। एक फिल्म के एक शॉट में मीना कुमारी को डेजी ईरानी के गाल पर चांटा लगाना था। शूटिंग के वक्त जैसे ही मीना कुमारी थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती, ये बच्ची डेजी अपना हाथ बीच में ले आती या पीछे हो जाती, डर जाती थी। लेकिन सीन में तो ऐसा नहीं होना था। बहुत सारे रीटेक्स हो जाने के बाद मीना कुमारी ने डेजी को बड़े प्यार से समझाया, बेटा मैं तुम्हें जोर से थोड़ी मारने वाली हूं, मैं तो बस हल्का सा ऐसे हाथ लगाऊंगी, तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी, शॉट ओके हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मीना कुमारी ने इस बच्ची डेजी ईरानी को समझाया। डेजी समझ गई। कैमरा ऑन हुआ। मीना कुमारी ने हाथ उठाया। बच्ची डेजी यही समझ रही थी कि मीना आंटी सिर्फ हल्के से गाल पे उंगलियां टच करेंगी, लेकिन मीना कुमारी ने डेजी के गाल पर सचमुच एक थप्पड़ तमाचा जड़ दिया। तमाचा सच्चा था, सही था, और डेजी का रिएक्शन भी नेचुरल हो गया। आंसू निकल आए, शॉट ओके हो गया। लेकिन मीना कुमारी को मलाल रहा। क्या मलाल रहा कि छोटी सी बच्ची से झूठ बोलकर उन्हें उसे सचमुच का चांटा मारना पड़ा। बाद में उन्होंने डेजी को गले लगा लिया, माफी मांगी। पर इतना मीना कुमारी जानती थी कि डेजी अब भविष्य में उनकी शायद किसी बात पे विश्वास ना करे। मीना कुमारी को वैसे भी बच्चों से बहुत प्यार था। याद है हमारे शो में बीरबल जी ने भी एक बात कहा था। हॉस्पिटल का सीन कर रहे थे बीरबल जी, तो उन्होंने कहा था हर बच्चे को देख के अपने कलेजे से लगा देती थी। एक जो स्त्री है, जो नारी है, वो अपने संपूर्णता पे, समग्रता पे पहुंचती है जब वो मातृत्व सुख को उपलब्ध होती है। मातृत्व जो ममता है, पूरा साइकिल जब पूरा हो जाता है तो वो संपूर्णता को प्राप्त होती है, ऐसा मेरा मानना है। मां से बड़ा कुछ नहीं होता है। शायद इसी बात का मलाल, शोक सारे जीवन मीना कुमारी को रहा, और इसीलिए वो बच्चों को बहुत प्यार किया करती थी। सूरत से गोपाल भाई के प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। उन्होंने अपने प्रश्न में लिखा है कि हमारे इसी प्रोग्राम में बताया गया था कि नसीरुद्दीन शाह ने स्पर्श में अंधे का रोल करने के लिए कुछ दिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी। उन्होंने ये भी सुना है कि सिटी ऑफ जॉय फिल्म में ओमपुरी कलकत्ता के रिक्शा चालक बने हैं, और इस रोल को करने के लिए उन्होंने कलकत्ता की सड़कों पर रिक्शा भी चलाया। ये सब सुन के उनके मन में ये सवाल आया कि क्या मैं भी अपने रोल्स के लिए इसी तरह की तैयारियां करता हूँ। गोपाल जी, जब भी कोई इस तरह का रोल मिल जाता है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। मैंने जैसे आपसे कहा था, बाय डिफ़ॉल्ट इस लाइन में आ गया हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि काम ठीक ठाक निपट जाए। फिल्म थी सरदार। इसमें भाई श्री परेश रावल ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का चरित्र निभाया था, और इसी फिल्म में मुझे मोहनदास करमचंद गांधी बापू का रोल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उनके स्पीच की तरफ ध्यान दिया। बापू स को थोड़ा श करके बोला करते थे, जैसे गुजराती लोग बोलते हैं। फिर मेरे मन में आया कि अगर मैंने स को श बना के बोला तो शायद वो स्क्रीन पर आकर उपयुक्त ना लगे, और अगर मैंने स को सा बोला तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। इसलिए मैंने डायलॉग बोलते वक्त जो रियाज किया वो स और श के बीच की ध्वनि निकालने की कोशिश की। और भी बहुत सारे जब चरित्र निभाने पड़े, विक्की डोनर में करना पड़ा, तो मैंने उसको पंजाबियत में किया।
अभी आपने अगर मेरी फिल्म देखी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, वो दीगर बात है। मैंने जय हो डेमोक्रेसी में एक दक्षिण भारतीय एक राजनेता का रोल करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा कि वो किसी नेता की कॉपी थी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं इसमें इंस्पायर हुआ था अपने एक टीचर बीवी कारंत से। वो इसी तरह से बोलते थे। मैं मिमिक्री बिल्कुल करता नहीं हूँ, मैं तो एक पूरे संपूर्ण चरित्र को निभाने की कोशिश करता हूँ। या फिल्म धर्म संकट में मैंने जिस तरह की उर्दू का इस्तेमाल किया है। अभी मेरी आगे आने वाली जो फिल्में हैं उसमें 19 जून को एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है मिस टणकपुर हाजिर हूँ। इसमें मैंने हरियाणा और राजस्थान का एक चरित्र निभाने की कोशिश की है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं हिंदुस्तान के पश्चिम और उत्तर भारत के कुछ राज्यों से जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है, तो वहाँ की भाषा को सीखने की कोशिश की है। कोशिश करता हूँ जब भी कोई ऐसा मौका मिले भाषा के अंदर वो प्रयोग कर सकूँ, उसके चाल ढाल में वैसा प्रयोग कर सकूँ। और कोशिश करता हूँ कि मेरा हर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से जुदा लगे, मुख्तलिफ लगे। कामयाब हूँ या ना हूँ, आपको कितना अच्छा लगे या ना लगे, वो सब आप दर्शकों के ऊपर, श्रोताओं के ऊपर है। आज के लिए मेहरबान दोस्तों इतना ही। हाथ में लेके जामे मए आज वो मुस्कुरा दिया, हाथ में लेके जामे मए आज वो मुस्कुरा दिया, अक्ल को सर्द कर दिया, रूह को जगमगा दिया। रूह जगमगा जाए, आत्मा प्रसन्न हो जाए, ये मन मयूर नृत्य करने लगे, यही आप सबके लिए मेरी प्रार्थना है। आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड विनिंग शो सुहाना सफर, IRF और गोल्डन माइक RJ ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ, इन एसोसिएशन विद LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।